हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणिज्य की जो अध्याय 2 है इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने ये यूनिट पहले ही कंप्लीट कर लिया, इसका हमने थ्योरी वाला पार्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने राज्य पक्षी, राज्य पुष्प, राज्य पशु सब कुछ हमने देख लिया है। उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा ये सब उसमें हमने पढ़ लिया है। तो आगे हम आज उसके क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे हमारा रिविज़न हो जाएगा, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और हम देख सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आज का, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो कौन है उत्तराखंड का राज्य पक्षी? तो ये हमारा मोनाल है। ठीक है, वैसे ये सारे क्वेश्चन यूकेपीएससी ने पूछे हैं पहले, क्योंकि यूकेपीएससी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाता है उत्तराखंड के, ये आप सबको पता है, तो इसलिए हमें बेसिक क्वेश्चन भी याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो ब्रह्मकमल। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? तो ये हमारा पिथौरागढ़ में है। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है बार बार, तो आपको ये पता होना चाहिए। उत्तराखंड में काचुला खर्क क्या है? तो ये हमारा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो ये हमारा आलू है। ये क्वेश्चन हम पिछले जो वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 24। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की ब्रह्मकमल की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती, तो आंसर होगा हमारा 210। ठीक है, ये हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है। आगे हम देखेंगे, राज्य वृक्ष जो हमारा बुरांस है उसमें फूल लगने का सही समय क्या है? वो है हमारा फरवरी से अप्रैल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला है हमारा देहरादून। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो राज्य का सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़। सबसे उत्तरी है हमारा उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी है हमारा उधम सिंह नगर और सबसे पश्चिमी है हमारा देहरादून। ये हम तभी याद रख सकते हैं जब हमने मैप देखा हो, क्योंकि अगर हम ऐसे याद करेंगे तो हम भूल जाएंगे। इसलिए एक बार मैप जरूर देखना है कि सब कुछ समझना है कि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है और कौन किससे लगा हुआ है, कौन किसकी सीमा से कौन सा राज्य लगाया, कौन सा देश किस कौन से ज़िले की सीमा से लगाया। तो ये सब हमें जब हम मैप देखेंगे तभी हमारे क्वेश्चन सभी सही होंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये हमारी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो ये हमारा आंसर होगा 9। इससे पहले जो है वो 8 थे, लेकिन अब श्रीनगर भी एक नगर निगम बन गया है, तो ये हमारा 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये हमारा किया जाता है स्थानीय जनता द्वारा। नगर निगम का प्रमुख जो होता है स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अपना, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के स्थान के चयन हेतु राज्य सरकार ने कौन सा आयोग बनाया था? तो इसने बनाया था हमारा दीक्षित आयोग। तो ये हमें याद रखना है कि दीक्षित आयोग। आगे हम देखेंगे, उत्तरांचल राज्य की गठन की तिथि क्या है? क्योंकि जब ये गठित हुआ था तो इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। तो ये हमारा गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ये हमें याद रखना है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ये हमने कल ही पढ़ा है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान हमारा मुख्यमंत्री होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, राज्य में कुल कितने जिले? ये क्वेश्चन बेसिक है पर आ जाते हैं, ये हमें पता है होने चाहिए, मतलब ना 13 जिले। ठीक है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया था? देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ये हमारा पीसीएस में पूछा गया है 2007 में, तो ये हमारा 9 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ सकते हैं। तो क्या है? खटीमा विधानसभा सीट, चक्राता विधानसभा सीट, पिंडर विधानसभा सीट है, धारचूला। तो इसका आंसर होगा हमारा चक्राता विधानसभा सीट। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो हमारी 2, एक तो चक्राता और दूसरा नानकमत्ता, तो हमें दोनों याद रहनी चाहिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो हमारे उत्तराखंड में मंडल कितने हैं? सबसे पहले तो 2 मंडल है ना, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से जिला कौन से मंडल में है। गढ़वाल मंडल में हमारे 7 और कुमाऊं मंडल में हमारे 6 जिले हैं। तो इनमें से कौन सा जिला हमारा गढ़वाल मंडल में नहीं है? उत्तरकाशी, ये भी गढ़वाल मंडल में है। रुद्रप्रयाग,
ये भी गढ़वाल मंडल में, पौड़ी ये भी, लेकिन बागेश्वर जो है हमारा कुमाऊं मंडल में आता है। तो हमें कौन सा जिला कौन से मंडल में, हमें ये याद करने हैं सभी क्वेश्चन। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री? नारायण दत्त तिवारी, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी। तो हमारे जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि प्रथम निर्वाचित कौन थे, ऐसे नहीं पूछा, तो इसलिए हम नित्यानंद स्वामी को टिक लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में आता कि प्रथम निर्वाचित कौन है तो क्या हमारा आंसर होता था? तो हमारा आंसर होता नारायण दत्त तिवारी। हम आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? तो पंचायतों में है हमारी 50%, ठीक है। और इस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो वो थे हमारे भुवन चंद खंडूड़ी। तो हमें एक क्वेश्चन से कितने, हमारे एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें ये सब कुछ उन सभी क्वेश्चन को देखना है, तभी हम मतलब आसानी से जब एग्ज़ाम में हम देखेंगे तो हमें सारे क्वेश्चन आसानी से हम कर पाएंगे उन्हें। आगे बढ़ते हैं, हमारा मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो ये हमारी मिलती है 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ये हमने पढ़ा था कि शिव भगवान जी को इसे चढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, ठीक है। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? तो ये है हमारी विजया बर्थवाल। आगे बढ़ते हैं हम, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा हमारी संस्कृत और प्रथम हिंदी, तो हमें याद रखना है। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका आंसर है हमारा 30%, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा था, अभी ऊपर हमने देखा कि पंचायती राज संशोधन में, मतलब पंचायतों में तो हमारा 50% है, लेकिन अगर हम क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो वो हमारी महिलाओं के लिए 30% है। तो हमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से पढ़ना है और हम इन्हें अच्छे से याद रखना है कि ये क्षैतिज में है और वो पंचायतों में। तो पंचायतों में 50%, और अगर हम क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो हमारा 30% है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो ये हमारा कहाँ से किया जाता है? मुस्लिम समुदाय से, पारसी समुदाय से, ईसाई समुदाय से, या एंग्लो इंडियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो ये क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आया है, तो इसका आंसर होगा 27। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो ये हमारी जनता करती है, और प्रत्यक्ष रूप से जनता। आगे देखेंगे हम, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था हमारा 1994 में। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम हो सकते हैं कितने मंत्री? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो ये हमारा हुआ था 27 मार्च 2016 को, तो हमें याद रखना है। आगे हम देखेंगे, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे हमारे कृष्णकांत पॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये हमारे कौन थे? राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे हमारे यशपाल आर्य। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसका अभी सेकंड पार्ट आएगा कल, तो तब तक आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।